राजस्थान के अंदर जिनका बड़ा नाम है भागवत कथा के अंदर 60 साल के अंदर लगातार इनको हम सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे माध्यमों से देखते रहते हैं और उभरते हुए हमारे देश के कथावाचक है। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजन करता परिवार धनराज जी, बंसीलाल जी, राम बल्लभ जी, मामा सेठ, बलदेव जी, नेमित चंद जी व समस्त बाटी परिवार जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया और मुझे इस कथा के अंदर आपने आमंत्रित किया। ताऊ सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे परिवार के साथ लंबे समय से है। कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने राजनीतिक रूप से भी मुझे हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया और ताऊ सर के साथ साथ अन्य हमारे नजदीकी गांव हैं जो वहां से भी बड़ी तादाद के अंदर लोग भागवत कथा को सुनने के लिए आए हैं। मैं सबका अभिवादन करता हूं और 2-3 जोरदार जयकारों के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा। बोले लिखदास जी महाराज की, बोले कया जी महाराज की, बोले राम साहब पीर की। सबसे पहले तो ताऊ सर अब नगर पालिका क्षेत्र के अंदर आ गया, तो वैसे मैं बधाई दे दूं आपको कि अब नागौर का हिस्सा बन गए और निश्चित रूप से ताऊ सर तैनात जहां से हमारी राजनीतिक शुरुआत हुई 1977 के अंदर कि मोंडो विधानसभा क्षेत्र का पार्ट था और मुझे याद है 1985 का वो दौर जब मैं 8वीं 9वीं क्लास के अंदर पढ़ता था। उस वक्त आपने एक तरफा मतदान करके मेरे पिताजी को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा और 19 के चुनाव के अंदर जब मैं लोकसभा लड़ रहा था 24 के अंदर आपने जोरदार तरीके से मेरी मदद करी और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपने मुझे भेजा और मैंने भी प्रयास किया कि समस्त किसान जातियां जिस जाति से मैं आता हूं या माली समाज का बहुत बड़ा बाहुल्य है और माली समाज ने हमेशा चाहे भोपालगढ़ का लेवी आंदोलन आप देख लें, जाट समाज के साथ मिलकर सरकार की नीतियों का विरोध किया और साबित की। कुछ राजनीतिक समीकरणों से कुछ उतार चढ़ाव बीच में आए। कई बार हो सकता है कि मारवाड़ की जो राजनीति थी उसमें कुछ परिवारों के बीच खटास आ गई, लेकिन हमारे दोनों समाज, जाट समाज, माड़ी समाज, हमेशा एकजुट होकर राजस्थान की राजनीति के अंदर लंबे समय तक अपना वर्चस्व स्थापित करने के अंदर हमेशा अगली पंक्ति के अंदर है। लिखदास जी महाराज का जब मंदिर का निर्माण हुआ, वह सब सामरिक मत जो खुद के सारे लोग उन लोगों ने मुझे वहां आमंत्रित किया था और लिखदास जी का भव्य मंदिर बना के आपने देश के अंदर संदेश दिया कि नागौर की धरती पे लिखदास जी जैसे महापुरुष हुए और अब लिखदास जी का जयकारा वीर तेजाजी महाराज के जयकारा के साथ साथ राजस्थान से बाहर और पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद आपकी देश के अंदर है। मैं पूरे देश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम इलाकों में जाता हूं। हरियाणा के अंदर कोई माली, कोई सैनिक, कोई शासकीय, मौर्य, कुशवा अलग अलग तरीके से अपना लिखते हैं, लेकिन आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कम संख्या के अंदर हैं, बहुत बड़ी संख्या आपकी है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि नागौरी पान में थी जिसकी शुरुआत आप लोगों ने की और अब ये गांव गांव नागौरी पान में थी हमारे पहुंच गई और इसको जीआई टैग दिलाने का जो मुद्दा आपने रखा था, मेरे हिसाब से 9 वर्ष के अंदर जनवरी या फरवरी के अंदर नागौरी पान मती को जीआई टैग दिला के वर्ल्ड स्तर पर इसकी पहचान बनाएंगे ताकि हमारे किसानों को भी ज्यादा फायदा। हमारा नागौर चाहे आरपीएससी, यूपीएससी या बोर्ड के एग्जाम हो,
हमारे बच्चे तेजी के साथ इस नागौर को आगे ले जा रहे हैं। और मैं सांसद होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब देश का किसान तकलीफ में था, मैंने मंत्री पद को ठोकर मारी और देश के किसानों के सम्मान के अंदर सड़कों पर बैठा रहा। आज लोग सत्ता के लिए क्या से क्या कर जाते हैं, छोटे से पद के लिए भाई भाई को छोड़ देता है, लेकिन किसान के लिए देश के इतिहास के अंदर अगर कभी नाम लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि पंजाब हरियाणा के किसानों के लिए और यूपी के किसानों के लिए अगर सत्ता देश में किसी ने छोड़ी तो नागौर के सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर किसानों का साथ दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि तीनों कदम सरकार को वापस लेने पड़े। देश के जवानों के हित में सेना जिसके अंदर तमाम जातियों के हमारे बच्चे जाते हैं, वो देश की सेवा करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसको जब ठेके पे दिया तब पूरा देश देख रहा था कि कौन हमारे लिए लड़ेगा। आपके सांसद ने लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ा और वो दिन दूर नहीं, चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े, सेना का सम्मान उठाएंगे, अग्नि व्यवस्था को समाप्त कराएंगे। तो देश की पहलवान बेटे जो तकलीफ में थी, हरियाणा उत्तर प्रदेश के 500 पहले अगर कोई वहां जाकर उन बेटे को न्याय दिलाने के आ गया, नागौर का सांसद था। नागौर से के अंदर आप जो सड़कें देख रहे हो, पुल देख रहे हो, नई रेलवे लाइनें बिछेगी, नए केंद्रीय विद्यालय देश में सबसे ज्यादा किसी जिले को मिले तो नागौर को मिले। खीमसर, मेड़ता, परबतसर और चौथा आपका डीडवाना, 2 चालू हो गए और 2 साल के अंदर मैं चालू करवा दूंगा। ये शायद देश में पहला जिला होगा। अब लोग ये भी कह देंगे कि 4 केंद्रीय विद्यालय क्यों मिले, आप तो बीजेपी खिलाफ थे। खिलाफ तो था, लेकिन मेरे साथ भी था, उसमें करा दिए थे। मैं बिजनेस नहीं कर रहा था, मैं मेरा धंधा नहीं कर रहा था। अब जब लिस्ट देखोगे आप कभी, आज मैं लिस्ट पढ़ रहा था, उसमें दूसरी बार के 2 सांसद बने, उनकी कितनी संपत्तियां बढ़ गई। मैंने कहा वो लिस्ट में आनी चाहिए कि देश के गरीब सांसद कौन कौन है, उनमें मेरा नाम आपको 10-15 के अंदर मिल जाएगा। जो देश का गरीब किसान का बेटा है, जो पूरी जवानी किसानों के लिए समर्पित करके अपने जिले के साथ साथ राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाया है, जो राजनीति के अंदर रहते हुए, काजल की कोठरी में रहते हुए उस पर कभी उंगली नहीं उठी, जिसके सामने सत्ता और पूंजी आई और चली गई तो उसको ध्यान नहीं दिया। तो किसान कौम के लिए, तमाम जातियों के लिए, चाहे माली समाज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा था, चाहे दूसरे समाज लड़ रहे थे, चाहे आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात उठी, हनुमान बेनीवाल ने सब समाजों को साथ लेके इस राजस्थान की राजनीति पे भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कही। चाहे बजरी माफिया की गुंडागर्दी हो, चाहे दूसरे गैंगवार चले इस स्टेट के अंदर, चाहे किसान सड़क पर था। कल मैं बद्रीकांत फिल्म रिया के अंदर जा रहा हूँ, रेलवे लाइन जो नई आ रही है, एक्सप्रेस वे आ रहे हैं, भारतमाला आ रही है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। पंजाब हरियाणा हमसे 5 गुना मुआवजा दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जमीन बाजार मूल्य से किसानों को राहत मिले और पैसा मिले। मैं आप सबको राम प्रसाद जी महाराज, जिनको मुझे भी सुनने की बड़ी इच्छा है, मैं सुनता रहता हूँ। अब ज्यादा इसके अंदर मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। काउंसलर वाचियों को इतना ही मैं आश्वस्त करता हूँ, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। मेरे पिताजी का काउंसलर तैनात के अंदर सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको पारिवारिक रूप से जानता है। और आप निश्चित रहें, सत्ता किसी की रहे, कुछ भी हो, कहीं भी जाए, कहीं भी आए, लेकिन मुझे जब याद करोगे, आपके बीच पाओगे, चाहे आपका सामाजिक मामला। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि कभी हमारे समाज और आपके समाज को आमने सामने नहीं होने देंगे, बीच में खड़े रहेंगे, भाई भाई बनकर राजस्थान की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। और बिजली की बात करी थी, लाइट की, पूरा आपकी हो गई। और दूसरे कोई भी काम है, कपराम जी में खड़े हैं, पूरी टीमें खड़ी, भाई दिनेश जी, सारी चैन जी, बड़ली नौजवान नेता है सारे। तो आप मुझे बताते रहे, आप काम बताते रहे और मैं काम करता जाऊंगा। आप बताते बताते थक जाओगे, लेकिन मैं कराते कराते नहीं थकूंगा। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। आगे आने वाला समय इस नागौर का है, आपका है, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। इस सड़क स्कूल रेलवे फाटक के लेकर ये सड़क की मांग आपने करी थी, उसको बिल्कुल इस सड़क को बनवा देंगे। आप सब रोज में मिलते हैं, काम की कमी नहीं रहेगी। बस आपस में आप एकजुट रहे। काउंसिल का पंचायत चुनाव पूरे देश में प्रसिद्ध था।
किस तरह आप करोड़ों रुपए खर्च करते थे, अब आप नगर पालिका के अंदर आ गए, मुझे लग रहा है उसको भी महंगा कर दोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। दिखाओ किस तरह का। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।